महिला सम्मान के मुद्दे पर रागिनी का राग, बीजेपी पर अल्फाजों से गिराई गाज। रागिनी सोनकर ऋचा राजपूत को घेरा, बेबाकी से जबरदस्त अंदाज में धोया। डिंपल के सम्मान से समझौता नहीं, सीएम योगी से कह दी सीधी बात। सपा विधायक रागिनी सोनकर एक डॉक्टर हैं। अपने पेशे में उन्होंने खूब नाम कमाया, अपनी मेहनत से अपनी ऊंचाइयां तय की। जनता के दिलों में रागिनी सोनकर ने अपने पेशे से राज किया, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी क्षमता का इस्तेमाल अपनी पार्टी सपा में लाकर किया। इन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट दिया। मछली शहर से वो चुनाव लड़ी, जनता ने उनको हाथों हाथ लिया। रागिनी सोनकर को जिताकर विधानसभा पहुंचाया। रागिनी सोनकर सपा की विधायक हैं, लेकिन आज गुस्से में हैं। शब्दों के संस्कार की भाषा की मर्यादा को जिस तरह से सोशल मीडिया पर तार-तार किया गया, जिस तरीके से अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव और उनकी बेटी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, रागिनी सोनकर ने सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया। बीजेपी नेता ऋचा राजपूत को तरीके से घेरा, बेबाकी से जबरदस्त अंदाज में धोया। डिंपल और अदिति के सम्मान में रागिनी सोनकर ने बड़ी बात ठीक उसी तरह से कही, जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में अपने दिए पहले भाषण में कहा था। जौनपुर की मछली शहर विधानसभा से सपा विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर विधानसभा में अपने जबरदस्त भाषण के बाद सुर्खियों में हैं। महिलाओं के लिए समर्पित 22 सितंबर 2022 के विधानसभा सत्र में जब अखिलेश यादव की पार्टी सपा की डॉक्टर विधायक ने सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो वाली पंक्तियां बोली, तो पूरा सदन तालियों से गूंज उठा था। उनका भाषण फेसबुक से लेकर ट्विटर तक वायरल हो गया। आज वही रागिनी सोनकर अग्रेसिव मोड में हैं। आखिर हो भी क्यों ना, आखिर अखिलेश और डिंपल ने ही तो रागिनी सोनकर के पॉलिटिकल करियर को ऊंचाइयां दी, उनका पूरा सपोर्ट किया। रागिनी मानती रही हैं, अखिलेश और डिंपल की सोच प्रोग्रेसिव है, इसीलिए ये दोनों उनके लिए फेवरेट हैं। और उसी फेवरेट का ऋचा राजपूत ने अपमान कर दिया, तो रागिनी सोनकर अग्रेसिव हैं, योगी सरकार पर आक्रामक हैं, बीजेपी के खिलाफ उनके तेवर तल्ख हैं, इसलिए उन्होंने डिंपल के सम्मान के लिए बड़ी बात कह दी। रागिनी सोनकर के पिता ने अजगरा विधानसभा से चुनाव लड़ा था 2017 में। उस समय वो अपने एंट्रेंस एग्जाम से फ्री हुई थी, इसलिए तुरंत उनकी कैंपेनिंग में शामिल हो गई थी। उस दौरान उन्होंने लोगों के बीच जाकर प्रचार किया। चुनाव खत्म हुए तो फिर दिल्ली चली गईं अपनी एमडी की पढ़ाई पूरी करने के लिए। 2020 में उन्होंने कोविड के आईसीयू वार्ड में काम किया। जिस कोविड वार्ड में उनकी मां एडमिट हुई, मैं उस वार्ड की डॉक्टर थी। कोरोना के दौरान अस्पतालों की हालत देखकर उन्हें लगा कि पॉलिटिक्स ही ऐसी जगह है जहां जाकर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगी। वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिली, अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर की, जिसके बाद अखिलेश ने रागिनी सोनकर को चुनाव लड़ने का मौका दिया। 75 साल के बाद यूपी की राजनीति में जब ऐसा पल आया, जब सदन में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को बोलने का अवसर दिया गया, भारत के सबसे बड़े सदन से इस पहल की शुरुआत हुई, तो रागिनी सोनकर तब अखिलेश को क्रेडिट देना नहीं भूली। महिला सम्मान के लिए अखिलेश ने सीएम योगी के साथ मिलकर बड़ा काम किया। आज जब अखिलेश के पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी अदिति यादव पर अभद्र टिप्पणी हुई, तो रागिनी सोनकर खुद को रोक नहीं पाई, बड़ी बात कह दी। रागिनी सोनकर ने कहा, बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सपा सांसद डिंपल यादव और उनके परिवार के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई और उस पर कोई कार्रवाई नहीं, चाहे महिला हो या पुरुष। इस प्रकार की भाषा का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं। रागिनी खामोश नहीं है, बेबाक होकर बोल रही हैं, ऋचा राजपूत को घेर रही हैं। रागिनी सोनकर वही हैं जो यूपी विधानसभा में सबसे कम उम्र की एमएलए हैं, जिन्हें लगता है कि यहां महिलाओं को रोकने का लोगों के पास एकमात्र जरिया होता है कि उन पर कोई ऐसी टिप्पणी कर दी जाए जिससे वो वहीं पर रुक जाएं, कुछ बोल ना पाएं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। महिलाओं को हमेशा बुलंद आवाज में अपनी बात रखनी चाहिए। यूपी की पॉलिटिक्स में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है कि महिलाएं अपना रास्ता खुद चुने। ये रागिनी सोनकर की सोच है। अपनी इसी सोच के साथ उन्होंने ऋचा राजपूत को घेरा और योगी सरकार पर सवाल खड़े किए।